नमस्ते बच्चों आज हम घातांकों का पहला नियम एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा 1 2 3 4 5 2 यहाँ 5 बार आया है तो इसका मतलब हो गया 2 की घात 5। 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 5 बराबर 2 की घात 3 जमा 2। यहाँ 2 की घात 3 और 2 की घात 2 में आधार समान है तथा घातांकों 3 और 2 का योगफल 5 है। एक और उदाहरण लेते हैं। ऋण 5 गुणा ऋण 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। ऋण 5 गुणा ऋण 5 की घात 3 बराबर यहाँ ऋण 5 के ऊपर घात कोई नहीं है। जिसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी होती उसकी घात 1 होती है। हमने यहाँ ऋण 5 की घात 1 लिख लिया गुणा ऋण 5 की घात 3 बराबर ऋण 5 की घात 1 का मतलब ऋण 5 एक बार ही रहेगा गुणा यहाँ ऋण 5 की घात 3 का मतलब ऋण 5 का 3 बार गुणा 1 2 3 4 यहाँ ऋण 5 4 बार आया तो इसका मतलब है ऋण 5 की घात 4। ये 4 है, 4 होता है हमारा 1 जमा 3 तो ऋण 5 की घात 1 जमा 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ऋण 5 गुणा ऋण 5 की घात 3 बराबर ऋण 5 की घात 4 बराबर तो ये हुआ ऋण 5 की घात 1 जमा 3। यहाँ ऋण 5 और ऋण 5 की घात 3 में आधार समान है तथा घातांकों 1 और 3 का योगफल 4 है। एक उदाहरण और लेते हैं। 5/6 की घात 2 गुणा 5/6 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। 5/6 की घात 2 गुणा 5/6 की घात 3 बराबर 5/6 की घात 2 का मतलब है 5/6 का 2 बार गुणा 5/6 की घात 3 का मतलब है 5/6 का 3 बार गुणा 1 2 3 4 5 यहाँ 5/6 5 बार आया है तो इसका मतलब हुआ 5/6 की घात 5। 5 का मतलब होता है 2 जमा 3 तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6 की घात 2 जमा 3। इस प्रकार 5/6 की घात 2 गुणा 5/6 की घात 3 बराबर 5/6 की घात 5 बराबर 5/6 की घात 2 जमा 3। यहाँ 5/6 की घात 2 और 5/6 की घात 3 में आधार समान है तथा घातांकों 2 और 3 का योगफल 5 है। उदाहरण 4 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हल करते हैं हम। 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 5 बराबर 1 की घात 3 का मतलब 1 का 3 बार गुणा 1 की घात 5 का मतलब 1 का 5 बार गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ 8 बार आया है। इसका मतलब 1 की घात 8। 8 को हम 3 जमा 5 लिख सकते हैं बराबर 1 की घात 3 जमा 5।
इस प्रकार ए की घात 3 गुणा ए की घात 5 बराबर ए की घात 8 बराबर ए की घात 3 जमा 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक शून्येतर परिमेय संख्या है तथा m और n धनात्मक पूर्णांक हैं तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m जमा n। यहाँ a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m जमा n एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं की गुणा का सूत्र है। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब हम दो समान आधार वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो उन संख्याओं की घातें जुड़ जाती हैं।